आज के ये वीडियो उनके लिए है जो देश को प्राथमिकता देते हुए इंसानियत के लिए खड़े हैं। अगर आप भी सच्चे देश के चाहने वाले हैं तो वीडियो में बने रहेंगे। कुछ मिनट ही आपको लगेगा, लेकिन सीख गहरा है इस कहानी में। 2014 में जिनको आज़ादी मिली वही अब सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवाद वाले बन गए हैं। सच बोलने वाले एंटी नेशनल कहलाते हैं। आज मैं कहानी लेकर आया हूँ, दो भाइयों की कहानी, राज और अहमद की कहानी। इसे ज़रूर सुनिए, समझिएगा। अंत में इसके ऊपर कमेंट कर सभी को शेयर करें अगर सही मायने में आप देश से सच्ची मोहब्बत करते हैं। नई भारत की छायादार गलियों में जहां कभी एकता की बात होती थी, अब सिर्फ नफरत की धुन बजती है। साल 2026 है और बीजेपी की सत्ता इतनी मजबूत हो चुकी है कि विरोध की आवाज़ें दबाने के लिए नए नए तरीके आए दिन निकल आते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में दो भाई रहते थे, राज और अहमद। बचपन में दोनों साथ खेलते थे, साथ सपने देखते थे। लेकिन अब राज नफरत स्कार्फ पहनकर राष्ट्र पहले की टोली में शामिल हो गया था। वो और उसके साथ बीजेपी के सबसे बड़े समर्थक थे, कॉरपोरेट वाले, राष्ट्रवादी ग्रुप और वो लोग जो पार्टी की छत्र छाया में कुछ भी कर गुजरते थे। कोई सवाल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस की नज़रें दूसरी तरफ हो जाती थी। राज अक्सर रैलियों में चिल्लाता, असली आज़ादी तो 2014 में मिली, 1947 वाले तो बस औपचारिकता था। इसके साथ ही तालियां बजाते क्योंकि अब उन्हें खुली छूट थी, दुकानें तोड़ने की, दंगे भड़काने की, या इससे भी बुरा कुछ, सब कुछ माफ। अहमद मुस्लिम मोहल्ले का किसान था, खेतों में मेहनत करता था, परिवार की परंपरा निभाता। वो चुपके चुपके सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता, किसान विरोध में शामिल होता, दलित एक्टिविस्ट के साथ खड़ा होता, छात्रों के साथ आवाज़ बुलंद करता। लेकिन मीडिया, वो अब सत्ता का मुखपत्र बन चुका था। टीवी पर सुर्खियां चलती, विरोधी दल एंटी नेशनल साजिश रच रहा है, सरकार की गलतियां छिपाई जाती थी, डेमोक्रेटाइजेशन, ब्लैक मनी पर करारा प्रहार, लॉकडाउन हो या फिर आवश्यक बलिदान, बेरोजगारी आसमान छू रही थी, भूख मिट्टी कुरेद रही थी, प्राइवेटाइजेशन से सार्वजनिक संपत्ति दोस्तों को सौंप दी जा रही थी, और बीफ एक्सपोर्ट बढ़ रहा था। वहीं सरकार जो गाय को मां कहती है, उसी का निर्यात बढ़ावा दे रही थी। भ्रष्टाचारी पार्टी फंड से धुल जाते थे, देशभक्ति का प्रमाण पत्र लेकर नफरत फैलाने वाले खुलेआम घूमते रहते थे। एक रात राज के साथियों की भीड़ क्रिमिनल, रेपिस्ट, हेट स्पीच देने वाले अहमद के मोहल्ले में टूट पड़ते हैं। एक दलित लड़के पर गाय तस्करी का झूठा आरोप लगाया, लिंचिंग उसकी की गई, रस्सियां, पत्थर, आग के हवाले उसे कर दिया गया। मुस्लिम और दलितों को घरों से घसीटा गया, पीटा गया, राष्ट्र विरोधी कहकर उनकी जान ले ली जाती है। से कुछ रेपिस्ट मुस्कुराते रहे क्योंकि किसी के ऊपर एफआईआर तो होना नहीं था। जय श्री राम का नारा ही काफ़ी है उनकी छूट, उनकी आज़ादी के लिए। अगले दिन मीडिया ने इसे सांप्रदायिक झड़प विरोधियों द्वारा भड़काई गई बता दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई न्याय नहीं, जो बोलता उसे जेल। किसान एमएसपी की मांग करते, कॉरपोरेट किसान विरोधी कहकर जेल भेज दिए जाते। एक्टिविस्ट लिंचिंग की तस्वीरें दिखाते, सेडिशन केस में उन्हें बंद कर दिया जाता। छात्र बेरोजगारी के खिलाफ प्ले कार्ड लेकर लहराते, कैंपस में उनको भी पीट दिया जाता। यहाँ तक कि एक शंकराचार्य जो वेदों के हर श्लोक को जानते थे, सनातन धर्म के असली अर्थ बताते थे, वो वोट बैंक की राजनीति कभी नहीं किए। वो वोटों के लिए कभी सत्ता पक्ष का साथ नहीं दिए, उन्हें भी निशाना बनाया गया। राज अपनी आरामदेह जिंदगी जीता, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से कमाई करता था। वो रोज सरकार को बचाता, बीफ एक्सपोर्ट को भी आर्थिक ज़रूरत बताता, जबकि अल्पसंख्यकों को दोष देने में ज़रा भी वो संकोच नहीं करता। भूख विरोधी प्रोपेगेंडा, टीवी में डिबेट में एंकर की सहमति में सिर्फ सिर हिलाता था। प्राइवेटाइजेशन, प्रगति, डेमोक्रेटाइजेशन, सिस्टम साफ, भ्रष्टाचारी और देशभक्त बन चुके थे। लेकिन एक शाम सब बदल गया। राज की बेटी पर उनकी ही पार्टी के एक गुंडे ने हमला कर दिया। वो थाने भागा, न्याय मांगा, जवाब मिला, वो हमारा है, राष्ट्र पहले देखो। उस पल में राज की आंखें खुली। छिपे हुए अहमद ने हाथ बढ़ाया। सच्ची आज़ादी 1947 में मिली, अब उसको भी समझ आ गया था। सबके लिए
सबके साथ रहकर हम देश को सशक्त बनाएं और एक साथ मिलजुल करके देश के हित में बेहतर काम करें। फिर भी नया भारत चलता रहा, वफादारी से आज़ादी, विरोध से जंजीरें, नफ़रत का तूफ़ान बिना सवाल के बिना रुके बहता रहा।